नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल परफेक्ट एंड रेडी स्टॉक्स में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निफ्टी, पीएसयू बैंक्स एंड निफ्टी रियलिटी। मतलब पीएसयू बैंक और रियलिटी, ये दोनों सेक्टर में जितने स्टॉक हैं ना, बेसिकली ये इंडाइसेस जिन स्टॉक से बनता है, निफ्टी, पीएसयू बैंक और निफ्टी रियलिटी, तो इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं ना, सारे भागने वाले हैं। सारे के सारे अच्छे एकदम लेवल्स पे हैं और ये इस साल ना इन्हीं का राज होने वाला है। बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स जो है इसका चार्ट। पीएसयू बैंक, देखो निफ्टी पीएसयू बैंक ये अभी अपने ऑल टाइम हाई पे निकल चुका है। ये लास्ट 3 महीने से अच्छा अच्छा रिटर्न दे रहा है। दिसंबर में 13%, जनवरी में 9% एंड फेब में अभी तक इसने 14% दे दिया है। ठीक है, तो ये इंडेक्स जो है ना, ये इंडेक्स निफ्टी पीएसयू बैंक में कितने इंडेक्स हैं, तो कितने स्टॉक्स हैं, तो टोटल 12 स्टॉक्स हैं जिनसे मिलके ये बना है। और वो 12 के 12 स्टॉक्स ये मान लो कि इस साल बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये निफ्टी पीएसयू बैंक जो इंडेक्स है किन बैंक से मिलके बना है। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी पीएसयू बैंक में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा स्टेक जो है इसमें 12 बैंक है। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक्स, इन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक से मिलके ये इंडेक्स बना है। और इसमें सबसे बड़ा स्टेक आप देख ही रहे हैं एसबीआई का है। एसबीआई काफ़ी अच्छा रिटर्न पहले से भी दे रहा है और अभी भी ये निकलने वाला है। ठीक है, तो ये इंडेक्स है और इसमें जितने भी इंडेक्स है ना, अभी अभी सभी के अभी हम वन बाय वन चार्ट देख लेंगे। वन बाय वन चार्ट देख के हम लोग देखते हैं कि कैसा है इनका चार्ट। तो सबसे पहले हम लोग एसबीआई का देख लेते हैं। एसबीआई एन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखो, ये फेब में इसकी रिटर्न है 18% के रिटर्न है। और ये यहीं नहीं रुकने वाला है, ये पूरा साल, एक साल का ये है। एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। अभी एस बी आई 761 के लेवल पे है। अगर ये 1400, 1500, 1800 भी चला जाना एक साल में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ईयर जो है इन्हीं बैंक्स का होने वाला है और सबसे बड़ा इसमें स्टेक एसबीआई का, तो एसबीआई एन भागेगा ही भागेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा 275 रुपये का है। ये लास्ट 3 महीने से अच्छा रिटर्न दे रहा है। अभी आप देखोगे तो ये अभी क्या है ना, अपने ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, ये रुकने वाला नहीं है, ये सारे बैंक से भी निकलने वाले हैं। 3 महीने से इसने 17%, 7% एंड इसमें इस मंथ में फेब में 11% का रिटर्न अभी तक दिया है। और फेब अभी मान लो कि अभी 10 महीने और है, बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। 275 का इसका रेट है। ये अगर यहाँ से 1000 भी हो जाए एक साल में, 800 भी हो जाए, 1000 भी हो जाए, 700 भी हो जाए, 500 भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कह नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डबल तो होगा ही होगा। फिर है नेक्स्ट, इसमें आता है पीएनबी। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के, पहले इसके ये देख लेते हैं हम लोग, चार्ट्स देख लेते हैं और चार्ट्स देखने के बाद फिर हम इसके फंडामेंटल्स एंड रेवेन्यूज़ को भी देखेंगे। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक के अभी देखो 3 महीने से ये भी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है बट रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दे रहे हैं। तो ये अभी टाइम है पंजाब नेशनल बैंक में भी एकुमुलेट करने का। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के एस बी आई एन के हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निकाला था वो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के देखो रिवेन्यूज़ जो है ना, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट है, सेल्स ग्रोथ भी है। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सही है। बैंक्स जो होते हैं ना, बैंक्स में क्या है ना कि बैंक्स ये है, डेट ज़्यादा होता है इनका, डेट कवरेज रेशियो अगर 1 से ऊपर है तो ठीक है। ठीक है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक है और
अब देख लेते हैं हम लोग, पहले चार्ट्स देख लेते हैं फिर बाद में वो देखेंगे। तो चार्ट्स में अभी फिर फोर्थ नंबर का इसमें बैंक है जिसका स्टेक है 12%, कैन बी के कैनरा बैंक। ठीक है, तो कैनरा बैंक ये भी देखो अपने ऑल टाइम हाई पे है, ये रुकने वाले नहीं है, सारे के सारे अभी निकलेंगे। 21% का रिटर्न इसने फेब में दिया है। एक एक मंथ के 40-40, 50-50% रिटर्न देने वाले हैं अभी। ठीक है, फिर है आपका इंडियन बैंक। इंडियन बैंक, इंडियन बी, इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक देखो अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके आया था, लेकिन ये भी अपने ऑल टाइम के हाई के पास है। 577 का भाव है, ये भी निकलेगा। ठीक है, सारे बैंक जो है ना अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। एक पंजाब नेशनल बैंक बीच में काफ़ी इसके निगेटिव न्यूज़ आ गए थे तो ये नीचे है, लेकिन इस बार ये भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा। फिर है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का हम देखते हैं, यूनियन बैंक का भी ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बट ये भी 3 महीने से, पिछले 3 महीने से काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, अब इन बैंक्स में क्या है ना कि ये 12 बैंक का लिस्ट है, इनमें से फंडामेंटल्स जिसका सबसे स्ट्रांग होगा ना वो और भी अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल भी देखना ज़रूरी है कि किसका फंडामेंटल सबसे बढ़िया है, कंपेयर करके देखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। बैंक इंडिया। ठीक है, बैंक इंडिया का आप देख लो, ये भी 3 मंथ्स में इसके भी रिटर्न पॉजिटिव है। अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया है, ये भी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, बट ये अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। ये साल जो है ना इन्हीं का है। पंजाब एंड सिंध बैंक तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया। अभी कुछ दिन पहले मैं इसको ट्रैक कर रहा था। आई ओ बी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, देखो 1 महीने का इसका फेव का रिटर्न है, 40% का रिटर्न लेके आया है। 70 के प्राइस पे है, काफ़ी अच्छा टाइम है अभी इसको एकुमुलेट करने का। ये साल ख़त्म होते होते तक 250-300 के आसपास ये आराम से जा सकता है। आई.ओ.बी. बैंक इंडिया हमने देख लिया। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो है ना ये भी अभी मतलब पिछले कई महीनों के हाईस पे जा रहा है। ठीक है, कितने दिनों बाद ये आ रहा है। लास्ट इसने इस लेवल पे ये लास्ट कब था, तो जुलाई 2018 में था। अभी ये इस लेवल पे आ रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये लोग अभी रिटर्न देने वाले हैं। महाराष्ट्र बैंक, महाबैंक है अभी, तो महाराष्ट्र बैंक का भी वही है, लगभग वही चार्ट है। काफ़ी दिनों बाद ये इस लेवल को क्रॉस करने जा रहा है। तो ये सारे के चार्ट्स ना काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए इनके पूरे के पूरे इंडाइसेस पे इतना फ़र्क पड़ा है। इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे है, और इस साल पूरा साल वो अच्छा जाने वाला है, परफॉर्म करने वाला है। यूको बैंक, हो सकता है 1-2 महीने रिटर्न ना दे, मूव ना करे ज़्यादा, या एक दो महीने थोड़ा रिट्रेसमेंट भी ले ले। मतलब मान लो कि अभी देखो ये 32% इसने मूव कर गया, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ ये 10% नीचे आए, लेकिन फिर उसके नेक्स्ट मंथ फिर 40-50 का फिर ये रैली देगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये मूव करें, ये नहीं कि एक हर एक मंथ पॉजिटिव होते चले जाओ। होता भी है, हर एक मंथ पॉजिटिव भी जाते हैं, बट जनरली थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके जाते हैं। भागेगा तो आराम तो करेगा ना भाई, रुकेगा तभी तो फिर भागने के लिए तैयार होगा। तो ऐसे ही चलता है। यूको बैंक भी है, काफ़ी अच्छा इसका भी है, अभी चल रहा है। ठीक है, सारे के मंथली चार्ट्स हैं। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, PSB, इसका प्राइस काफ़ी कम था और काफ़ी अच्छे रिटर्न से। ये देखो ये कब से, नवंबर 2022 से धीरे धीरे मूव करना शुरू किया है। अभी ये बड़े बड़े मूव देने के मूड में है, 36% के मूव दे रहे हैं। और ये इस मंथ के नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि भाग गए, अब इसमें इन्वेस्ट करके क्या होना है।
ऐसे नहीं होता भाई। जो भागता है वो वही भागता है। आज भाग रहा है, आज आप इन्वेस्ट नहीं करो, अगले मंथ 20% फिर भाग जाएगा, आपको कि यार अब तो 20% और चला गया, अब तो ये नीचे आएगा। फिर नहीं करोगे, फिर नेक्स्ट मंथ पता चला 30% चला गया। फिर नेक्स्ट मंथ सोचोगे 10% नीचे आया, तो आप सोचोगे अब तो ये नीचे जा रहा है। लेकिन फिर पता चला कि उसके नेक्स्ट मंथ ये 60% का मूव दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। तो अभी इसमें इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है, डरने का नहीं है। अब ये है कि ये बैंक्स भाग क्यों रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ये बैंक्स जो हैं वो इतना अच्छा रैली क्यों दे रहे हैं। तो अभी क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी में जो स्टॉक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस पर हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, तो वो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो उनको पैसा ये बैंक देती है। तो ये बैंक पैसा दे रही है, वो काम कर रहे हैं, तो दोनों को रिलेट होकर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण दोनों में मूवमेंट अच्छी खासी आ रही है। और ये पूरे साल, एक साल तो चलने ही वाली है, उसके बाद जाके थोड़ा पॉज हो जाए, बट ये साल तो ये रैली चलने ही वाली है। ठीक है, इन बैंक्स के फंडामेंटल्स में देख लेंगे कि किसी बैंक का फंडामेंटल ख़राब तो नहीं है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो आओ क्या चार्ट है। सेल्स बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते जा रहा। सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। ये फेल कर गया तो समझो कि पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी फेल कर जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में तो उतना सोचना ही नहीं है। फिर है बैंक बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसके भी है, सेल्स ग्रोथ इसके भी है। लास्ट ईयर का सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है इसके भी, इसको देख लेते हैं। देखो भागेंगे तो सारे, लेकिन देखना है कि इसमें देखो इसके भी सेल्स ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंट है, काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं PNB, पंजाब नेशनल बैंक। PNB नेट प्रॉफिट मार्जिन SBI और उसके कंपैरिजन में कम है थोड़ा। सेल्स ग्रोथ इसके भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहा है। सेल्स एंड मार्जिन देख लेंगे इसके भी, सेल्स एंड मार्जिन इसके भी, सेल्स बढ़ते जा रहा है और मार्जिन भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक भी, रेवेन्यू ग्रोथ देख लेंगे अभी, फंडामेंटली तो ये भी सही है। कैन बीके, कैन बीके जल्दी जल्दी देख के इसको ख़त्म करेंगे। फिर हमारे पास रियलिटी के भी स्टॉक्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं उस इंडेसिस में उनका देखेंगे। कैन बीके, कैन बीके का भी देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन के भी 10 के आसपास है। ग्रोथ सबका वही है, सब धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो ये साल इनका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। सेल्स एंड मार्जिन, सेल्स एंड मार्जिन भी उसी तरह से सबका इम्प्रूव हो रहा है। सेल्स एंड मार्जिन सबके चार्ट लगभग एक जैसे हैं। फिर है इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, वाह नेट प्रॉफिट मार्जिन 15 के बाद सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन तो इसका ही है। सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट है, और उन लोगों का ग्रोथ इंक्रीजिंग पे है, इसका कंसिस्टेंट है। ठीक है, डेट ना बैंकिंग सेक्टर में डेट ज़्यादा होता है, क्योंकि डेट पे ये लोग काम ये भी करते हैं, तो ठीक है, इसके भी सेल्स ग्रोथ बढ़िया है। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, आवाज़ आते हैं हम लोग यूनियन बैंक, यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्रोमोटर होल्डिंग्स 77%, सेल्स ग्रोथ इसका भी कंसिस्टेंट है, 14% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन है, सही है। फिर देखते हैं अपना सेल्स एंड मार्जिन, सब के सेल्स एंड मार्जिन वाले चार्ट्स एक जैसे हैं, सारे ग्रोथ कर रहे हैं। फिर है बैंक इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है। सेल्स ग्रोथ इसका काफ़ी बढ़िया है, 4,431 सीधा, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी है थोड़ा कम है। सेल्स ग्रोथ देखो इसके भी अच्छे अच्छे ग्रोथ आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन सेल्स ग्रोथ भी अच्छे आ रहे हैं, ये भी ठीक है। महाबैंक, महाबैंक महाराष्ट्र बैंक में हम आते हैं तो इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन 20 के आसपास है, काफ़ी बढ़िया है इसका, सबसे बढ़िया अभी तक नेट प्रॉफिट मार्जिन इसके। सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे हैं। महाराष्ट्र बैंक का प्राइस कितना अभी चल रहा है, 62, काफ़ी अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। प्रोमोटर होल्डिंग 86%। और सेल्स एंड मार्जिन, सेल्स एंड मार्जिन, मार्जिन तो कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहा है। महाराष्ट्र बैंक अभी तक के सारे जितने हमने देखे उसमें सबसे बढ़िया महाराष्ट्र बैंक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना, महाराष्ट्र बैंक अभी सबसे बढ़िया अभी जिसका फंडामेंटल निकल के आया। नेक्स्ट है यूको बैंक, यूको बैंक, यूको बैंक नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है थोड़ा, सेल्स भी थोड़ा कम है, ठीक है। नीचे में प्रोमोटर होल्डिंग 95% के आसपास है। नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज होने पे है। सेल्स भी, इसके भी सेल्स बढ़ रहे हैं बेसिकली। इनके सेल्स रियलिटी वाले अभी जितने भी स्टॉक्स हैं ना, लोन तो लेंगे ना, तो वो लोग इसके सेल्स अभी बढ़ा रहे हैं। यूको बैंक नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है, इम्प्रूव होगा तो ये भी ठीक है। अभी तक सबसे बढ़िया महाराष्ट्र बैंक मुझे लगा। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 के नीचे है, सेल्स ग्रोथ भी उतना बहुत बड़ा नहीं है, तो छोटी बैंक भी है, इसका स्टेक भी इस इंडेक्स में कम ही है, ठीक है। इसके भी सेल्स अभी तो ग्रोथ पे ही हैं। सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB, और गलत जगह सर्च कर रहा हूँ मैं, तो IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 के ऊपर है। सेल्स ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। सारे के सारे अभी फंडामेंटली तो बढ़िया है। अब आ जाते हैं IOB, PSB बचा, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, कुछ दिन पहले मैं इसको फॉलो कर रहा था, अभी देख रहा हूँ अभी क्या है इसका। नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है इसका, रिटर्न तो इसने ठीक दिया लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया नहीं बना पा रही है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है इसका भी, 0.11, 0.26 सीधा 21% सेल पे गया है, तो सेल्स पे इसने ग्रोथ किया। नेट प्रॉफिट मार्जिन नीचे आया है, ठीक है, मतलब पहले 20 के आसपास ये करती थी लेकिन अभी इसने सेल्स किया लेकिन प्रॉफिट कम हो गया इसका, ठीक है। तो अभी तक का सबसे बढ़िया तो मुझे महाराष्ट्र बैंक लगा। आप इन सब में से फंडामेंटल सारे का चेक कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इनके रेवेन्यू ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले महाराष्ट्र देखूंगा मैं, महाबैंक, क्योंकि इसके वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे फंडामेंटल्स। तो महाबैंक का रेवेन्यू देख लेते हैं हम लोग, क्या है महाबैंक का रेवेन्यू। ओ, महाबैंक काफ़ी अच्छा रिटर्न देने के लिए तैयार है, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे है, टोटल इनकम जो भी है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे है, इनकम आ रही है ज़्यादा और प्रॉफिट
मार्जिन भी अच्छा अच्छा खासा है, ठीक है। सबसे बढ़िया अभी यही मुझे लगा है, मेरा भी इसी पे सबसे बढ़िया है। अब एस बी आई एन रेवेन्यू, अभी तो इसका शायद रेवेन्यू हमने देखा था। एस बी आई एन रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम ग्रोथ ही है इसका भी, ठीक है। एस बी आई एन के बाद हो गया बैंक बड़ौदा। बैंक बड़ौदा के रेवेन्यू देख लिए जाए यहाँ पे, तो बैंक बड़ौदा का रेवेन्यू इसके भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे ही है। कोविड में थोड़ा कम हुआ था, फिर 99 ग्रोथ ही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पीएनबी रेवेन्यू। टू 2022 में रिड्यूस हुआ था, बट 23 में फिर से इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो अभी तो मुझे अभी इसमें सारे का आप रेवेन्यू चेक कर लेना, और भी फंडामेंटल्स इसके जाके स्क्रीन पे बढ़िया से सारे बैंक्स का देख लेना, और अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेके, फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें आप लोग। अब जो दूसरा बचा रियलिटी सेक्टर, इसमें तो मुझे महाराष्ट्र बैंक अच्छा लगा, तो मैं तो महाराष्ट्र बैंक में होपफुली इसमें इन्वेस्टमेंट और बनाऊंगा। अभी